30 अक्टूबर दोपहर 1:30 मुंबई के पवई महाराष्ट्र हीरानंदनी बिजनेस पार्क के आर्य स्टूडियो में अचानक सनसनी फैल गई। 50 साल का रोहित आर्य एंटी करप्शन वेब सीरीज के ऑडिशन के बहाने 17 बच्चों और 2 अभिभावक को अंदर बुलाता है। दरवाजे लॉक, सीलिंग पर फायर और एक्टिंग के नाम पर असली बंधक कांड। बच्चे के हाथ पैर बांध दिए गए, मुंह पर टेप, 3.5 घंटा तक बस डर, चीखें और इंतजार। मुंबई में 30 अक्टूबर 2025 को जो हुआ वह सिर्फ एक बंधक कांड नहीं था, यह उस सिस्टम की असफलता का काला सच है जिसने एक निर्दोष समाजसेवी को अपराधी बना दिया। आज हम लेकर आए हैं रोहित आर्य की अनकही कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सरकार छुपाना चाहती है पर हम दुनिया को बताएं। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 5 AM। मैं हूं सद्दाम। रोहित आर्य एक 50 वर्ष सोशल एक्टिविस्ट पुणे का रहने वाला है। पूर्व बैंकर, बैंकिंग जॉब छोड़कर 2013 से बच्चों के लिए समर्पित स्वच्छ भारत मिशन के प्रेरित होकर स्वच्छता मॉनिटर्स और लेट्स चेंज प्रोजेक्ट शुरू किया। यह प्रोजेक्ट स्कूलों में लाखों बच्चों को क्लीननेस, एंटी करप्शन और सोशल अवेयरनेस सिखाते थे। शॉर्ट फिल्म्स, वर्कशॉप्स और कैंपस के जरिए उसने आर्य स्टूडियो खोला, शिक्षा और समाज सुधार पर फिल्में बनाई। महाराष्ट्र सरकार को 3 शॉर्ट फिल्म्स सबमिट की जो स्कूल ब्यूटिफिकेशन और स्वच्छता कैंपेन के लिए थी। 2022-2023 में गवर्नमेंट ने इन्हें पायलट प्रोजेक्ट अपनाया। लाखों बच्चों तक पहुंचा उसका काम सब सरकार के लिए। लेकिन हुआ क्या, 2.4 करोड़ का पेमेंट रोक दिया गया 4 साल तक, यानी 2020 से 2024 तक। प्रोजेक्ट पास हुए पर पैसे नहीं मिले, आइडिया चुरा लिया। स्कूल ब्यूटिफिकेशन के नाम पर ना मदद मिली ना सम्मान। धरने दिए, प्रोटेस्ट किए, लेकिन इग्नोर। धीरे धीरे कर्ज, तनाव और निराशा इसे अंदर ही अंदर खा गया। पत्नी अंजलि और बेटे के साथ मेंटल हेल्थ बैकग्राउंड डिप्रेशन के ने घेर लिया। रोहित बार बार सरकारी विभागों के बाहर बैठा, धरना दिया, आजाद मैदान में प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार चुप रही। आखिरी लाइव में उसने कहा, मुझे मेरे काम की इज्जत दे दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। यह आवाज थी एक टूटे हुए इंसान की जिसे किसी ने सुना ही नहीं। पवई के आर्य स्टूडियो, 17 मासूम बच्चे और 2 बुजुर्ग अंदर, लेकिन ध्यान दे, किसी बच्चे को चोट नहीं पहुंची, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं। वह सिर्फ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना था। लेकिन सरकार क्या करती है, सुनती है? बिल्कुल भी नहीं। सरकार चुनती है एनकाउंटर का रास्ता। 90 सेकंड में गोलीबारी और रोहित आर्य मौत के हवाले। अब सवाल जनता पूछ रही है, रोहित के 2.4 करोड़ रुपए अटके क्यों थे? 2020 के क्रू कैंपेन में मेंटल हेल्थ की चिंता किसी को नहीं है। बिना बातचीत सीधे एनकाउंटर क्यों? क्या ये सरकार की गलती छुपाने का तरीका था? एक्टिविस्ट इसे कह रहे हैं कवर अप ऑपरेशन। अगर रोहित ने अपराध किया तो वह सिर्फ हक मांगने का अपराध था। उसकी मौत सवाल पुलिस पर नहीं, सवाल सरकार पर है, क्योंकि इस बार एक समाज सेवी की जान गई है। हम मांग करते हैं रोहित आर्य को न्याय मिले, बकाया भुगतान की जांच हो, दोषी सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि जब सरकार अपनी गलती छुपाती है तो लोकतंत्र पर मर जाता है। मैं हूं सत्ताम, आप देख रहे थे न्यूज़ 5 AM। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें और भी अपडेट्स के लिए धन्यवाद। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।